आसमान में आग के शोले, धुएं का गुबार और इलाके में दहशत। ये भीषण हादसा मध्य प्रदेश में शाजापुर में काला पीपल थाना क्षेत्र के मोहम्मद मचनाई गांव में हुआ। गगनचुंबी आग की लपटों को देखकर लोग दहशत में आ गए। दरअसल ये जिले में एक बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और फिर ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनी गई। भयंकर विस्फोट के बाद लोग विचलित हो गए कि आखिर हुआ क्या। कुछ देर बाद जब आग शांत हुई, ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड होने की वजह से यह हादसा हुआ। गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर हुआ। फिलहाल बिजली विभाग की टीम इसे दुरुस्त करने में जुटी है। साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है। दीपावली पर खरगोन में हुए पेट्रोल डीजल टैंक में ब्लास्ट में मरने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लास्ट में झुलसे अब तक 16 लोगों ने एक एक कर दम तोड़ दिया है। हादसे में 23 ग्रामीण चपेट में आए थे, जिनमें से 17 को इंदौर अस्पताल रेफर किया गया था। इंदौर एमवाई में अब भी 2 घायलों का इलाज चल रहा है। 26 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद अस्पताल के बर्न यूनिट में जहां झुलसे हुए लोग एडमिट थे, जहां उनकी चीखें चित्कारें सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा है। हादसे में 2 मासूम बच्चियों सहित 3 लोग अलग अलग यूनिट में एडमिट हैं। दुखद पहलू ये कि दोनों मासूम को अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनकी मां सहित कई रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं है। वो बार बार मां और परिवार को खोज रही हैं। बालाघाट में लांजी भिलाई मार्ग पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें। सड़क पर किसी सामान की तरह बिखरी लाशें और धधकती मोटरसाइकिल। तस्वीरें देखकर रूहें सिहर उठती हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। जब लांजी निवासी शिवा बाकरे नाम का युवक अपने रिश्तेदार दुर्पता बाई एवं राजेश्वर घोरमारे पति पत्नी को ग्राम गोरे छोड़ने जा रहा था। कालीमाटी के पास दूसरी ओर से बहिला निवासी अमान खान उम्र 47 वर्ष अपनी बाइक से लांजी से किराना सामान लेकर बहिला की ओर जा रहे थे। तभी दोनों बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे के बाद अमान खान की बाइक में आग लग गई और अमान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कुत्ते कितने वफादार होते हैं, कांकेर के लाल माटवाड़ा गांव के एक डॉगी डेजी ने साबित कर दिखाया। डेजी ने न केवल अपने हौसले का परिचय दिया, बल्कि अपने मालिक की जान भी बचाई। दरअसल गांव के एक घर में भालू घुस आया था। भालू को देखते ही मालिक घबरा गया। फिर क्या था, डेजी ने भालू को खदेड़ना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर चल रही वीडियो में आप डॉगी के हौसले को देख सकते हैं। वो भालू को खदेड़ रही है। भालू भाग रहा है। कभी कभी जब वो रुकता भी तो डेजी उसे फिर खदेड़ देती। इन सब के पीछे से उसका मालिक डेजी का हौसला बढ़ा रहा था। मालिक की आवाज सुनते ही डेजी आगे बढ़ती और खदेड़ते हुए भालू को दूर भागने पर मजबूर करती। अंत में देखा जा सकता है कि दीवार फांदकर भालू भाग जाता है। जान की बाजी लगाकर अपने मालिक की जान बचाने वाले डॉगी डेजी के हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। 'छत्तीसगढ़ में भिलाई जिले में मैत्री बाग चिड़ियाघर में सिंघम नाम के 2 महीने के सफेद बाघ को केज से बाहर छोड़ दिया गया। रोमा नाम की बाघिन और सुल्ताना नाम के बाघ ने सिंघम को जन्म दिया था। शावक को किसी तरह से कोई परेशानी न हो, इसलिए 2 महीने तक विशेष ध्यान रखा गया, लेकिन अब उसे खुले बाड़े में छोड़ दिया गया है। कोविड महामारी के कारण बाघों के बीच प्रजनन रोक दिया गया था। कुछ महीने पहले एक बाघ और बाघिन को एक साथ लाया गया था, जिसके बाद सितंबर में सिंघम का जन्म हुआ। सिंघम पूरी तरह से स्वस्थ है। कैप्टन कूल ने आज हाथ में बल्ले के बजाय रैकेट थामा और क्रिकेट के मुकाबले की तरह ही टेनिस में भी अपने शानदार खेल से विरोधी टीम को धूल चटा दी। दरअसल धोनी ने JSCA स्टेडियम में आयोजित झारखंड टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहले ही मैच में 9-0 से शानदार जीत हासिल कर ली।
इस खेल में उनका साथ दे रहे थे उनके जोड़ीदार सुमित बजाज। धोनी के साथ टेनिस खेलकर सुमित खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। हमारे साथ सुमित बजाज हैं। सुमित, आज क्रिकेट के मैदान में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से फैंस का दिल जीतने के बाद माही जब टेनिस के मैदान में उतरे तो उनके फैंस भी उन्हें देखने उनके पीछे पीछे चले आए। जी हाँ, आज जेएससी स्टेडियम में लोग टेनिस का मैच देखने के लिए नहीं बल्कि धोनी को टेनिस खेलते हुए देखने के लिए पहुंचे थे। मैच के बाद धोनी के जोड़ीदार सुमित बजाज ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि धोनी का गेम बहुत ही कैलकुलेटिव है और जिस तरह वो शांत दिमाग से क्रिकेट खेलते थे उसी तरह शांत दिमाग से टेनिस भी खेलते हैं। सूट बूट और बंटी पहने हाथों में फावड़ा और सड़क की क्वालिटी चेक करते ये मनेंद्रगढ़ कलेक्टर पीएस ध्रुव है। पीएस ध्रुव कभी मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के फुलझर गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। अब कलेक्टर बनने के बाद उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। दौरे पर निकले पीएस ध्रुव कहीं सड़क की खुदाई करते दिख रहे हैं तो कहीं धान की कटाई। दरअसल सरकारी योजनाएं धरातल पर किस तरह से उतारी जा रही हैं, उसका जायजा लेने के लिए ध्रुव ने खड़गवा तहसील का दौरा किया। इसी बीच धान काट रहे किसानों से उन्होंने मुलाकात की, समस्याओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बिक्री में होने वाली परेशानियों के बारे में बातचीत की। सड़क पर फावड़ा चलाने की तस्वीर रतनपुर 54 मार्ग की है। यहाँ उन्होंने कई जगहों पर सड़क को खोदा और निर्माण की गुणवत्ता को देखा। दरअसल इस सड़क का निर्माण 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को मानकों का ध्यान रखते हुए निर्माण करवाने और इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। लोकतंत्र में एक वोट की ताकत क्या है, इसे बताने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से राजधानी रायपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, भय और डर से मुक्त होकर मतदान करें जैसे संदेश के साथ ये रैली निकाली गई। रैली के जरिए मतदाता सूची में योग्य उम्मीदवारों का नाम जोड़ने की भी अपील की गई। रैली शहर के तेली बांधा तालाब से घड़ी चौक तक की गई और फिर वापस तेली बांधा तालाब तक वापस लौटी। इसमें निर्वाचन अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। ग्रामीणों के हाथों में 500 रुपए के ये नोट देख रहे हैं आप। ये असली है या नकली, इसकी पहचान नहीं। नतीजा ये कि ग्रामीण हैरान परेशान हैं। दरअसल कोंडा गांव के अंदरूनी गांव धनोरा ईरा गांव के बाजार में लगातार नकली नोट के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों में नकली नोट को लेकर हवा भी बन गया है। खबर बैंक तक भी पहुंची है। नतीजा ये कि बैंक में इन नोटों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की परेशानी इस बात की है कि नकली नोट प्रचलन की खबरों के बीच उनके असली नोट भी नहीं चल रहे हैं। अब असली और नकली नोटों के बीच फर्क कौन करेगा, जिससे ग्रामीणों की समस्या दूर होगी, ये बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की ये तस्वीरें। इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड, पीर पंचल पर्वतमाला पर हेवी स्नोफॉल हो रही है। इसके चलते बुफलियास से आगे शोपियां और कश्मीर के लिए वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के असर से देश के कई राज्यों में आजकल हल्की वर्षा के आसार हैं। इसी के प्रभाव के चलते इन इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी देखी जा रही है। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में बह रही हैं, जिसके चलते ठंड बढ़ रही है और तापमान में गिरावट होगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है, जिसमें आवागमन में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वार्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कारगिल के जोजिला दर्रे और अन्य चौकियों पर बीकन नाम के प्रोजेक्ट को शुरू किया है,
जिसके तहत हाईवे और सड़कों से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात बाधित था, लेकिन बर्फ हटाने के बाद आवागमन फिर से बहाल हो गया। रविवार से ही जोजिला दर्रे पर बर्फबारी के बाद मार्ग बंद कर दिया गया था, जहां प्रोजेक्ट के तहत बर्फ हटाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़िया लोकगीतों में ददरिया काफी लोकप्रिय माना जाता है। खासतौर पर धान कटाई के दौरान महिलाएं इसे समूह में गाती हैं। गीत गाते हुए काम करने से महिलाओं का मनोरंजन भी होता है, काम का थकान भी कम, साथ ही संरक्षित रहती है लोक संस्कृति। अभी धान कटाई का ही सीजन है। अब आप धमतरी सहित अन्य जिलों की खेतों में जाएंगे तो ये आवाज सुनने को जरूर मिलेगी। यही तो है ददरिया। दरअसल फसल का तैयार होना किसानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। महीनों की मेहनत जब फसल के रूप में घर आती है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। इतना ही नहीं, महिलाएं धान की बाली की गुच्छे को पिरोकर घर के आंगन में लगाती हैं, जिसे चिड़िया चुगती है। कुल मिलाकर पर्यावरण और संस्कृति को सहेजने में ददरिया का अहम रोल है। नौ नवंबर की रात 1:57 का वक्त, जब लोग नींद में थे तो पड़ोसी देश नेपाल में धरती हिल उठी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पर 6.3 मापी गई। हादसे में नेपाल के दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। मलबे से लोगों को रेस्क्यू करते नेपाल आर्मी की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भूकंप के झटके भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में भी महसूस किए गए, जिससे लोग दहशत में आ गए। रात का वक्त होने के कारण अधिकांश लोगों को भूकंप का पता नहीं चला। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। अवैध शराब के खिलाफ प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीडी लाहौरिया के नेतृत्व में जबलपुर के कूड़न मोहल्ले में पुलिस की टीम ने छापे की कार्रवाई की तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरी सड़क केन से ढकी हुई है। बड़े बड़े ड्रम जिसमें शराब को स्टोर किया जाता था, ये सब एक मकान से जब्त किया गया, जहां अवैध शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने शराब बनाने के सामान समेत बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। धंधेबाजों को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। सामने बाइक पर एक युवक बैठा है, तभी सामने से एक और बाइक आती है। इस पर 2 युवक सवार हैं। एक के हाथ में लाठी है। बाइक से उतरते ही दूसरी बाइक पर बैठे युवक पर वो हमला कर देता है। कई लाठियां खाने के बाद युवक बाइक को छोड़कर मौके से भाग जाता है। इधर सनकी की सनक यहीं कम नहीं होती। वो बाइक में तोड़फोड़ करता है, फिर मौके से फरार हो जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला ग्वालियर जिले के डबरा का बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट की बात सामने आई है। जिस युवक पर हमला हुआ उसका नाम अयूब खान है, जबकि पिटाई करने का आरोप हनीफ खान और नाजुल खान पर लगा है। मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। जनप्रतिनिधि होने का इतना गुरूर कि पुलिस के सामने होने के बावजूद महिला और बच्चों की पिटाई कर दी। तस्वीरें भोपाल के बोरखेड़ी पंचायत की हैं, जहां सरपंच की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जमा हैं। तभी एक शख्स आकर फावड़ा उठा लेता है, फिर उसी से हमला करने की कोशिश करता है। पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। दरअसल नाली बनाने को लेकर घर की दीवार तोड़ने के बाद 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया।
मामले को चुनावी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लेकिन दबंगों को इसका तनिक भी ख्याल नहीं रहा और पुलिस की मौजूदगी में ही महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई। दंगल का मैदान सजा है, लोगों की भारी भीड़ एकत्रित है, लेकिन इस दंगल में पहलवान नहीं, मुर्गे अपना दमखम दिखा रहे हैं, एक दूसरे को मात देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और लोग भी मुर्गों को चीयर अप करते नजर आ रहे हैं। इस खेल में बाजी भी लगती है, 5,000 से लेकर 10,000 तक लोग बाजी लगाते हैं और इस खेल का आनंद उठाते हैं। मुर्गे की ये लड़ाई झारखंड की संस्कृति का एक रंग है। दरअसल झारखंड के ग्रामीण इलाके में सोहराय पर्व की धूम है और इस पर्व में आकर्षण का केंद्र बना रहता है मुर्गी की लड़ाई। जब तक इस लड़ाई में किसी एक मुर्गे की मौत नहीं हो जाती तब तक ये खेल चलता रहता है। मनोरंजन के इस खेल में पैसों की बाजी लगती है, जिसमें 1000 से लेकर लाखों रुपए दांव पर लगते हैं। इस खेल को झारखंड की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। सोहराय पर्व से शुरू होकर 26 जनवरी तक इस तरह के मुर्गा पाड़ा का आयोजन ग्रामीण इलाके के विभिन्न गाँव में किया जाता है। गया में कार्तिक पूर्णिमा की देर रात एक अनोखी घटना घटी, जहां शिव मंदिर में नाग और नागिन आ पहुंचे और काफी देर तक वहीं बैठे रहे। नाग नागिन के जोड़ों को देखकर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। मोहल्ले के लोगों के साथ साथ आने जाने वाले राहगीर भी रुककर देखने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तकरीबन 3 घंटे से ऊपर नाग और नागिन मंदिर में 2 स्थानों पर थोड़ी दूरी पर जमे रहे। लोगों की भीड़ सामने देखकर भी नाग नागिन वहां से नहीं हटे, जिससे लोगों का कौतूहल और बढ़ गया। लोग इससे चमत्कार मानने लगे। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने मंदिर में नाग नागिन को देख लिया, जिसके बाद उसने शोर मचाकर सभी लोगों को जमा कर लिया। लोग इनका दर्शन करने लगे। शिव मंदिर में उनके आगमन को चमत्कार मानकर पूजा करने लगे। जन प्रतिनिधियों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नाग नागिन देखा जाना शुभ है। भगवान शंकर को नाग प्रिय है, इसलिए इसे उनका आशीर्वाद भी माना जाना चाहिए। झुंझुनू के पिलानी में इन दिनों दुनिया भर के कलाकारों की साधना का संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल पिलानी के बिरला बालिका विद्यापीठ में अंतर्राष्ट्रीय आर्ट मीट चल रहा है, जिसमें दुनिया के कई देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और अपनी कला से बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। इस 7वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्ट मीट में कलाकारों ने पेंटिंग में लैंडस्केप मेथड, कोलोज मिक्स मीडिया, रंगों के समूह का समायोजन और रंगों से अनेक प्रकार के टेक्सचर बनाने की कला बताई गई। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में सर्बिया, फ्रांस, लेबनान, लिथुआनिया, रोमानिया और थाईलैंड के कलाकार पधारे हैं, जो पेंटिंग के विविध आयामों से छात्राओं को रूबरू करा रहे हैं। रोमानिया के क्लाउडिया की आर्टिस्ट लेजर ने बताया कि आयोजन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर अवसर है। इसके जरिए स्टूडेंट्स दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों की कला संस्कृति से रूबरू होंगे। Wonderful program, and it's a great chance for the children to see different approaches to art from different parts of the world. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में ठंड का मौसम आते ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है और पर्यटक अब दर्शनीय स्थल के दीदार करने के लिए राजगीर पहुंचने लगे हैं। भारी संख्या में पर्यटक विश्व शांति स्तूप पर भगवान बुद्ध की दर्शन करने के लिए राजगीर पहुंचे हैं और देखते ही देखते पर्यटकों की लंबी कतार लग गई है। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घनी जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। राजगीर ऐसा शहर है जो अपने खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के साथ आध्यात्मिकता और इतिहास से जीवंत दिखाई देता है। हरी भरी घाटी में और चट्टानी पहाड़ियों से घिरा राजगीर घने जंगलों, रहस्यमयी गुफाओं और झरनों के बीच प्राकृतिक शांति वाला एक आध्यात्मिक शहर है। पर्यटकों को राजगीर में कई धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। ये मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। इसे देखने के लिए ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।